बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में थोड़े से हकाइक बताएंगे आपको कुलभूषण यादव के हवाले से कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां की है, पाकिस्तान ने उसको सजाए मौत दी थी और भारत अपनी ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इस केस को आलमी अदालत में ले गया। वहां पाकिस्तान ये केस जीत गया और अब भारत के जो राह के जितने भी जासूस हैं, अब उनकी हालत क्या है, किस तरह उन्होंने राह का जो है बाइकाट किया है और बागी हो चुके हैं। तमाम के तमाम जितने भी राह के जासूस थे, जितने भी राह के लिए काम करते थे मुख्तलिफ ममालिक में, दोस्तों ये भारतीय राह के जासूस क्यों राह फरार अख्तियार कर चुके हैं, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सारे दुनिया में जितने भी जासूस डिप्लॉय किए गए थे, भारत ने राह के जरिए जो कार्रवाइयां करवा रहा है, जितने भी भारत के राह के जासूस मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे थे, खुद ब खुद गायब होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि भारत की जो एजेंसी है वो लोगों को बरगलाकर, अपने ऑफिशियल्स को बरगलाकर मुल्कों में तैनात तो कर देती है, लेकिन जब ये जासूस कुलभूषण यादव की तरह पकड़े जाते हैं तो फिर ये उनको छुड़वाने में नाकाम रहती है। एक भारतीय जासूस का जो खुफिया इंटरव्यू शाया किया गया है एक अखबार ने, उसमें यह कहा गया है कि भारत का जितना भी सिस्टम है, भारत अपने आप का मतलब निकलवाकर अपने बंदों का कोई खबर खैर नहीं लेती। यही वजह है कि जो कुलभूषण यादव है उसको तो जो होगा उसका जो नशर होगा वो तो पाकिस्तान आर्मी करेगी। पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने पहले भी इसके लिए जो है ना बड़ी अच्छी तवाज़ा की थी इसकी, लेकिन भारत की ओछे हथकंडों की वजह से ये केस आलमी अदालत में चला गया और वहां से भी भारत हार गया। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर सिचुएशन देखकर जितने भी भारत के जासूस थे उन्होंने एक दफा राह फरार अख्तियार की है। ये कोई हम अपने से नहीं कह रहे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर शाया हुई है जिसमें यह कहना है कि तकरीबन 99% जो कुलभूषण यादव केस के बाद जासूसों ने अपना राब्ता मुनक़ता कर दिया है अपने हेडक्वार्टर से। अब बात यह है कि भारत ने कुलभूषण यादव के केस के पर बड़े ही जश्न मनाए, बड़े ही इन्होंने तमाशे किए, भारत में जाकर दूसरे ममालिक में भी जाकर तमाशे किए कि जी हम केस जीत गए। दोस्तों, भारत का जितना भी लायर है जो ह्यूमन राइट्स के अंदर काम करता है, जितने भी लायर हैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, आलमी अदालत में वकील हैं, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि भारत पहले मोदी सरकार जो है, जो फैसला आया है कुलभूषण यादव का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाए, तब इसको पता चलेगा किसकी जीत किसकी हार हुई है। ऐसे ही फजूल में जो है इस तरह की बातें करना, जश्न मनाना जिसका कोई मकसद ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है और भारत का जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। न्यूयॉर्क में मुकीम जसनूद ठाकर एडवोकेट का कहना था कि कुलभूषण यादव की सजाए मौत की मुअत्तली और रहा करने की भारतीय दरखास्तें मुस्तरद होने का वाज़ेह मतलब यह है कि भारत कुलभूषण यादव केस हार चुका है। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत तमाम हुकूमती हुकाम और मीडिया इस फैसले को अपनी जीत तस्वर कर रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि कुलभूषण केस का फैसला हिंदी जुबान में तर्जुमा करवाकर उस फैसले का बगौर जायजा लें, तब जाकर उन्हें समझ में आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। लायर फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर वकील नौकरन सिंह ने कहा कि भारत के लिए फैसले में खुशी और जश्न मनाने वाली कोई बात है ही नहीं। आलमी अदालत ने कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी अदालत के फैसले को मुस्तरद नहीं किया। अब कुलभूषण की तकदीर का फैसला करने का अख्तियार एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, भारत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था और भारत के जो मोदी सरकार है उनका भयानक चेहरे पर एक तरफ तो आलमी अदालत में थप्पड़ पड़ा है। अब इंशाल्लाह भारत के जो जासूस है उसको सजाए मौत देकर पाकिस्तान मोदी सरकार के मुंह पर दूसरा थप्पड़ रसीद करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।